This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language in IELTS instructor. And today we have a very special episode of Spoken English. Sir, I want to improve my English. Most of the students, they usually send me this WhatsApp. I want to improve my spoken English. What should I do? From where should I start? If you really want to improve your English, you must focus on your sentence structure. बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जहां से सेंटेंस स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है. जब आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो याद रखें, याद रखें, याद रखें कि आप चार चीजें आपके पास होती हैं: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. एडवर्ब से मुराद क्या है? एडवर्ब से मुराद है टाइम एक्सप्रेशंस. सब्जेक्ट मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा आने वाली एपिसोड में. ऑब्जेक्ट आने वाली एपिसोड में बहुत डिटेल में बात करूंगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर. एडवर्ब के ऊपर मैं आज आपसे डिस्कशन कर लूंगा. एडवर्ब इज योर टाइम एक्सप्रेशन. और आज का जो मुद्दा है, सबसे अहम मौजू है, टॉपिक है, दैट्स वर्ब, दैट्स वी आर गोना डिस्कस. लेकिन मैं मुख्तसर आपको ये बता दूं बेटा, जब आप सब्जेक्ट और वर्ब की बात करते हैं तो पहली प्रॉब्लम आपको सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में आती है. अक्सर स्टूडेंट्स ये समझ ही नहीं पाते कि हम किसके साथ आर लगाएं, किसके साथ वर लगाएं, किसके साथ हैव लगाएं, किसके साथ डू लगाएं. आप चाहें तो मेरी इस बात का जब मुकम्मल हो जाए भी ये बात, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ ये बातें आपको मुमकिन है कि अपने नोट्स में ना मिले, क्योंकि ये मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव आप लोगों से कर रहा हूँ. आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच. पहली प्रॉब्लम. वी आर, दे आर, यू आर, अली एंड सारा आर, अली एंड आई आर, he is, she is, it is, Ali is, your sister is. इन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ अगर इज लग रहा है तो इसका मतलब है इज, वॉज, हैज, डज और टीचर्स. पूरा खानदान मैंने लिख दिया है. अगर वी के साथ आर है तो फिर वर भी है, हैव भी है, डू भी है, टीच भी है. अगर शी के साथ इज है तो फिर आगे पूरा खानदान फॉलो करे. शी इज, शी वॉज, शी हैज, शी डज, शी टीचर्स. मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट करके इसको लिख दिया कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वो कौन से वर्ब्स हैं जो एग्री होते हैं. पहली प्रॉब्लम आपकी ये आती है जब आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि हम आर लगाएं, वर लगाएं, हैव लगाएं, डू लगाएं, टीच लगाएं. तो बस याद रखें, आई के साथ हमेशा क्या लगता है? आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच. हो जाए जरा. आपकी फ्लुएंसी का पहला पहला कदम, आपकी जबान से अगर यही नहीं निकल रहा, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच, वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी टीच, he is, he was, he has, he does, he teaches, you, you are, you were, you have, you do, you teach, she is, she was, she has, she does, she teaches, it, it is, it was, they are, they were, they have, they do, they teach, it is, it was, it has, it does, it teaches. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब आ गए. 7 प्रोनाउंस आ गए. और आखिर में अली एंड सारा. अली एंड सारा आर. और आखिर में सिर्फ अली. अब आप इन सब्जेक्ट्स को उठाइए और जो मैंने ऊपर आपको वर्ब्स लिख कर दिए, कि आप उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं. आई, रेज योर हैंड इफ यू आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन द सेशन. जो स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्टर्ब करता हूं. रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आई रियली डोंट डिस्टर्ब. यस, स्टार्टिंग विद समरा. यस समरा, पहली प्रॉब्लम आपकी. आई एम, I am, I was, I have, I do, I teach. ऊपर से एक एक उठाना है. इज एम आर में से पहला
पहला कॉम्बिनेशन इज एम आर में से होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सामने कॉम्बिनेशंस लिख कर दे रहा हूँ। मेरा जी। पहला ऑप्शन है, आप इज एम आर में से कुछ उठाइए, इज एम आर में से। दूसरा मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप वर लगाइए या वॉज लगाइए। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया है, हैज लगाइए या फिर सर हैव। मैंने पूरा सेंटेंस बनाना है? नहीं, सिर्फ दो वर्ड्स आपकी जबान से निकलेंगे। डज लगाइए या डू लगाइए, टीच लगाइए या फिर He is, टीच। we were, she has, she does, Ali teaches. पहले आई को उठाइए, आई को तमाम सब्जेक्ट्स के साथ मैच कीजिए, तमाम वर्ब्स के साथ। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। फिर वी उठाइए। I am, I was, I have, I do, I teach. वी। We are, we were, we have, we do, we teach. He is, he was, he has, he does, he teaches. रफ्तार बढ़ाइए। You are, you were, you have, you do, you teach. She तीसरा। has, she was, she has, she does, she teaches. They are, they were, they have, they do, they teach. It is, it was, it has, it does, it teaches. Ali and Sarah are, Ali and Sarah were, Ali and Sarah have, Ali and Sarah do, Ali and Sarah teach. Ali is, Ali was, Ali has, Ali does, Ali teaches. वेरी गुड। यस, नेक्स्ट सना, रफ्तार बढ़ाइएगा। ये पहले गियर में चल रही थी, आपको दूसरे गियर में चलना है। Yes, sir. I am, I was, I have, I do, I teach. We were, we have, we do, we teach. He is, he was, he has, he does, he teaches. You are, you were, you have, you do, you teach. She is, she was, she has, she does, she teaches. They are, they were, they have, they do, they teach. It is, it was, it has, it does, it teaches. Ali and Sarah are, Ali and Sarah were, Ali and Sarah have, Ali and Sarah do, and Ali and Sarah teaches. Ali is, Ali was, Ali has, Ali does, Ali teaches. अली एंड सारा टीच। ठीक है, यस। जी सर। समिया, वेरी गुड। कशफ। I am, जी I have, यस समिया। I am, I am, I was, I have, I do, I teach. We are, we have, we do, we teach. He is, he was, he has, he does, he teaches. You are, you were, you have, you do. She is, she was, he has, she does, she teaches. They are, they were, they have, they do, they teach. It is, it was, it has, it does, it teaches. Ali and Sarah are, Ali and Sarah were, Ali and Sarah have, Ali and Sarah do, and Ali and Sarah teach. Ali is, Ali was, Ali has, Ali does, Ali teaches. वेरी गुड। यस कशफ, अब आप रिवर्स लगाइएगा। अब मैं चाहता हूं कि पहले आप उठाएं वर्ब, पहले आप उठाएं वर्ब, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं तो पहले वर्ब आता है। जैसे एम आई, जैसे वॉज आई, जैसे हैव आई, जैसे डू आई। हाँ, टीच आई नहीं हो सकता, तो उसको मत उठाइएगा। यस कशफ।
रिवर्स We रिवर्स, were. एम आई Okay. क्वेश्चन क्रिएट करना है, एम आई। Oh, okay. Am I? Was I? Have I? Do I? वेरी गुड। Teach? Do I teach? आर वी। Are we? Were we? Have we? Do we? बस टीच भी नहीं होता, बस 4 आगे चलें। इज ही, Is he? Was he? Have he? Sorry, has he? Does he? Are you? Were you? Have you? Do you? Is she? Was she? Has she? Do she? Does she? वेरी गुड। Are they? Were they? Have they? Do they? Is it? Was it? Has it? Have it? वेरी गुड। Has it? Sorry. Do it? Does it? डज इट, डज Is इट। Ali and Sarah? Were Ali and Sarah? Have Ali and Sarah? Do Ali and Sarah? Is Ali? Was Ali? Has Ali? Does Ali? वेरी गुड। कितने कॉम्बिनेशंस मैंने बनवा दिए देखें। ये आपको पता है, आपको नहीं पता, जिस दिन पता चलेगा आप दुआएं देंगे कि सर ने आपको पूरी इंग्लिश लिखवा दी है। यहाँ पर जितनी फॉर्मेशंस मुमकिन हैं वो सारी की सारी फॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने, इसके अलावा कोई मसला ही नहीं आता। देखो जबान जब खुलेगी ना तो पहली प्रॉब्लम ये आती है, यहीं पर आकर गोट फंस जाती है। तो मैंने आज के सेशन को शुरू करते ही मैंने वो गोट पहले निकाल दिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए जिस पर आपको एक असाइनमेंट मुझे फॉरवर्ड करना है। आज का आपका पहला असाइनमेंट, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच, 5 कॉम्बिनेशंस। फिर इसका तमाम सब्जेक्ट्स के साथ बनाएंगे, फिर इसको क्वेश्चंस में क्रिएट करेंगे इन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। एम आई, वॉज आई, हैव आई, डू आई। ठीक है, गॉट इट। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। गलती होगी नहीं अगर आपने अपनी जबान से इसको 50 मरतबा बोल दिया आज सोने से पहले। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, 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 आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू। फ्लुएंसी लाना कोई मसला नहीं है, मेरी बातों पे अमल कीजिए। एम आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई, एम आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई। सर अब आपको नहीं, अभी आप कहेंगे कि चल क्या रहा है बेटा, जब कल सवाल पूछोगे ना तो सवाल ऐसे ही पूछोगे, एम आई डिस्टर्बिंग यू, वॉज आई राइट, हैव आई सेड समथिंग रॉन्ग, डू आई डिस्टर्ब यू। ये जो पहली बात है ना, जो पहले 2 वर्ड्स हैं जो तुम्हारी जबान से निकलने में तुम्हें तकलीफ होती है, आज रात उस तकलीफ को खत्म कर देना। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा यू हैव टू रिपीट इट 50 टाइम्स। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, एम आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई। वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी टीच। वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी टीच, आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी। ये कॉम्बिनेशन जबान पर सेट हो गया, फिर तुम मत कहना कि सर मेरी तो इस चीज की गलती हो ही नहीं रही है। ये बहुत आजमाई हुई ड्रिल है, बहुत आजमाई हुई। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं दिन में 3 मरतबा पढ़ाता हूँ, मेरे 3 सेशंस लोगे, तीनों की डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती है। टॉपिक मेरा सेम ही है, मैं बात कर रहा हूँ वर्ब के ऊपर। आज का सेशन है वर्ब के ऊपर, और वर्ब की पहली प्रॉब्लम आती है कि आपका वो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं होता। यहीं पर बच्चों की गोटें फंसी रहती हैं। सर डू ही होगा या डज ही होगा? 150 मरतबा आज सोने से पहले बोल देना, he is, he was, he has, he does, he teaches। is he, was he, has he, does he? is he, was he, has he, does he? am I, were, am I, was I, have I, do I? am I, was I, have I, do I? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने, इसी तरह की एक ड्रिल अपनी रिकॉर्ड कीजिएगा। जितनी मरतबा आप बोलना चाहते हैं आप बोलिएगा, आई रियली डोंट माइंड। 10 मिनट की आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहें, आई रियली डोंट माइंड। आप इस तरह से रिकॉर्ड कीजिएगा,
आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच, एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई। आप इस 9 कॉम्बिनेशन हो गए। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच 5, एम आई, वॉज आई, हैव आई, डू आई 9। 9 सेंटेंसेस बना दिया आप लोगों ने ये, और तमाम सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कीजिएगा। और मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। कल को जब आप उंगली उठाएंगे ना कि सर मेरी जबान का ताला नहीं टूटा है, तो मैं बोलूंगा जरा मेरे पर्सनल नंबर पे एक मैसेज तो करो। फिर मुझे पूरी हिस्ट्री नजर आएगी कि मेरे कहने पर कितने लोगों ने मेरे असाइनमेंट्स को फॉलो किया था। फिर मैं बोलूंगा हाँ बेटा बताना, वो 23 दिसंबर वाला असाइनमेंट सर वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस हम ये प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, एंड वी हैव रिसीव्ड 100%, मोर देन 100% रिजल्ट्स, कि जब आप इस कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करते हैं आपकी जबान अटकना छोड़ देती है। जबान अटकती है यहीं पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने आपके सामने लिखा है आपके सेशन में। सुबह में नहीं था, दोपहर में नहीं था, हर सेशन में कुछ नया मिलता है। और मेरे तीनों सेशन में से कोई एक सेशन रिकॉर्ड होकर अपलोड होता है, और ये वाला अपलोड होने जा रहा है आज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा मसला हमारे पास एक और आएगा, वो है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या चीज होती है? हमें यही नहीं, हम समझते हैं जो चीज जुमले के आखिर में आती है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे शी कॉल्ड मी, मी ऑब्जेक्ट हो गया। शी कॉल्ड मी यस्टरडे, तो लोग कहते हैं यस्टरडे ऑब्जेक्ट है। कुछ लोग शी कॉल्ड मी यस्टरडे टू इन्फॉर्म अबाउट फाइनल रिजल्ट्स, तो कुछ लोग कहते हैं फाइनल रिजल्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यस्टरडे, जबकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है आपका। शी कॉल्ड मी टू डिस्कस समथिंग, सर समथिंग ऑब्जेक्ट है जी नहीं, आपका ऑब्जेक्ट मी है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा। और ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिखाना क्यों जरूरी है? कभी कभार जुमले में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और बच्चा कहता है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ये है। जैसे जैसे आई गो टू स्कूल डेली। अब इसमें ऑब्जेक्ट बताइए। तो कुछ कहते हैं स्कूल, कोई कहता है डेली, बाद में पता चलता है इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही ना हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर आइए आगे चलते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे बात हो गई थोड़ी मुख्तसर सी। सब्जेक्ट की पहली प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस करी, आपको प्रैक्टिस करवाई। अब आपके सामने आया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में और डिटेल आएगी। अब हमारे पास आ रही है वर्ब के अंदर क्या क्या गलतियां हम कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वर्बल एरर। और वर्बल एरर भी दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मेशनल और एक सिचुएशनल। सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशनल एरर? फॉर्मेशनल एरर से मुराद सारा डजंट ड्रिंक्स जूस, सारा डिडंट ड्रैंक जूस। आपने कहा सर ये आपने जुमला दोनों गलत बोले, क्यों बेटा? सर डजंट और डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डजंट और डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहां पर सर आपने तो सेकंड फॉर्म लगाई है, ऊपर एस और यस फॉर्म लगाई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशनल एरर, जो आज के और कल के सेशन से आपका खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर दूसरा होता है सिचुएशनल एरर। सर ये क्या होता है? लगाना था प्रेजेंट सिंपल, लगा दिया फ्यूचर सिंपल। लगाना था पास्ट सिंपल, लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट। इफ सारा विल कॉल मी टुमारो आई विल इन्फॉर्म यू, जुमला गलत, जबकि बजाहिर बिल्कुल सही लग रहा है। इफ सारा विल कॉल मी टुमारो, अगर सारा मुझे कल कॉल करेगी, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ सारा कॉल्स मी टुमारो, आप यहां पर प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे तो जुमला सही होगा। आई हैव डन एन MBA इन 2020, जुमला गलत। लगाना था पास्ट सिंपल, लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट। आई डिड एन MBA इन 2020। तो दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल एरर, जो मैं कोशिश करूंगा काफी हद तक आपका आज के और कल के सेशन से इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन जब हम सिचुएशंस को बाकायदा तौर पे स्टडी करेंगे तो ये मसला जब हल होगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशंस पर। हमारे पास हम सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस में एक वर्ब आता है। गौर से देखिएगा, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। मेन वर्ब इज एन
essential part of a sentence. मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, main verb is a compulsory part of a sentence. Main verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेन वर्ब इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो इसका मतलब ये है कि आप वर्ब के बगैर जुमले का तसव्वुर नहीं कर सकते. यू कैन क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट, यू कैन क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बट यू कैन नॉट क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट. अब आपका एक सेंटेंस बन गया, उसमें एक वर्ब है, उसकी जिम्मेदारियां 3 हैं. पहली जिम्मेदारी टाइम. देखें, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर. अब आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती, कट की सेकंड फॉर्म नहीं आती, चूज की सेकंड फॉर्म नहीं आती, फ्लाई की सेकंड फॉर्म नहीं आती. अब फॉर्म्स और वर्ब्स भी मैंने आज आपकी पीडीएफ में शेयर कर दी हैं. आप लाजमी तौर पे फॉर्म्स और वर्ब्स को जरा रिवाइज कर लीजिए. विद इन 3 to 5 days आपको सारी फॉर्म्स और वर्ब्स याद हो जानी चाहिए. ठीक है, बहुत आसान है. मैंने आपको जो पीडीएफ शेयर की है उसके अंदर मैंने इररेगुलर वर्ब्स शेयर किए हैं, बस आप वो याद कर लें, बाकी खैर है. ठीक है, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर. आपके पास एक और असाइनमेंट आपके पास आ रहा है. ये भी आपका ओरल असाइनमेंट है. आप सिर्फ इसको ओरली जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बात काम कर रहे हैं फ्लुएंसी के ऊपर. तो फ्लुएंसी का राइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ बोल सकते हैं. ये देखिए, ये आपका स्टेप 1 है. स्टेप 1 के अंदर आप देखें, जब भी आपके जहन में कोई प्रेजेंट की बात आए ना, आप उसको पास्ट में कर सकें. मैंने आपकी मदद के लिए कुछ वर्ब्स आपके सामने लिखे, आप इसको प्रेजेंट से पास्ट में लेकर जाएंगे. यस किरण, प्रेजेंट इनटू पास्ट. I went, I go, I went, like this. You come, I went, I go, you come, you you come, you went, came. you come, you have, he आपको does, कम की सेकंड फॉर्म आती है? कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये बिल्कुल. come, came, हाँ, तो बस यू कम, यू केम, प्रेजेंट टू पास्ट लेके जाइए ना. आई गो, आई वेंट, यू कम, यू केम, ही डज. डज की he सेकंड does, फॉर्म he does, he, सब डिबो दिया, सब डूब गया. yes, sir. मैंने जब भी आपके लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स शेयर किए, उसको लाजमी तौर पे रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा. जरा सुनिएगा. समिया, याद है आपको, या आप भी भूल गई? Yes, sir. I go, I went, you come, you came. I go, I went, you come, you came, he does, he did, she sees, she what she saw, Stop. it takes, it took, we make, we made, they know, they knew, I give, I gave, you find, you found, he thinks, he thought, she tells, she told, it becomes, it became, we show, we showed, वेरी गुड, बस काफी he है. does, हलीमा, you heard, बस 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 काफी. थैंक यू. छा गए हम. हलीमा, पास्ट को प्रेजेंट करना है आपको. यू हर्ड, यू हियर. Okay, sir. You heard, you hear. They they wrote, they write. I sent. She see. आई सेंड, And आई सेंड. शी सॉ, शी सीज. she sees. Uh, they fell है, तो they fall. जी. He thought, he think. ही थिंक्स. He thinks. She told. She tell. टेल. It broke. Yes, she told, she tell, and it broke. It break. You sold, you sell. We drove.
we drive. हम्म He understood, he understand. And जहां पर ही शी इट होता है वहां पर जब आप प्रेजेंट में आएंगी तो एस और यस लगाना पड़ेगा. ही अंडरस्टैंड्स, इट ब्रेक्स, शी टेल्स, ही थिंक्स, शी सीज, he does, like yes, this, right? yes, Very good. yes, sir. Yes, Samra. यस सर. स्टार्ट से करूं? Yes. We, she tells से, she tells और I stand तक. She does. She tells, she told. She does. सर मुझे नजर नहीं आ रहा किधर है. पहला ही है, she tells, She tells. Okay. She tells. She told. Becomes. It became. We show. We showed. They leave. They left. I feel. I felt. You put. You put. He brings. He brought. She begins. She began. It keeps. It kept. We hold. We held. They write. They wrote. I stand. I stood. Very good. Uh, Thank you very much. Yes, next, Kashyap. We drove past into present. Okay, sir. We drive. He understands. She chooses. They eaten. Sorry, they eat. I forget. You built. He led. अगर He आप led. दोनों बातें साथ बोलेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी. We drove, we drive, he understood, he understands, इस तरह से. Okay, we drive. We drove. We drive. He understood. He understands. She chose. She chooses. She chooses. They ate. They eat. I forgot. I forget. You built. You built. He led. Led ka, I don't know. It Leads. kept. Leads. Led. Leads. Leads. It kept. It keeps. It keeps. We lost. We lose. They sat. They sit. He began. He began. I went. I go. नंबर नोट कर लीजिए आप लोग. 03170296 209. इस नंबर के ऊपर आप पूरा ये असाइनमेंट रिकॉर्ड करेंगे. पहले आप प्रेजेंट टू पास्ट करेंगे, ठीक है. आप अगले सफ़े पे भी जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे वर्ब्स मिल जाएंगे, ठीक है. और आप पहले प्रेजेंट टू पास्ट, फिर पास्ट टू प्रेजेंट. आप माने ना माने, देखें, एक जो टीचर होता है ना, उसको पता है कि अगर स्टूडेंट ने ये कर लिया तो उसका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा. पहला मसला भी आप लोगों को आएगा, आपको सेकंड फॉर्म नहीं आ रही होगी. जब आपको सेकंड फॉर्म नहीं आ रही तो जब आप रैपिड स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे वहां पर आपकी गोटें फंसना शुरू हो जाएंगी. तो वो सारी गोटें मैं अभी निकाल रहा हूँ. मैंने आपका पहला मसला हल कर दिया सब्जेक्ट और वर्ब के साथ दोस्ती, ठीक है. ये दूसरा मसला हल कर दिया कि प्रेजेंट पास्ट, पास्ट प्रेजेंट. जब आप पास्ट टू प्रेजेंट करते हैं तो एस और यस का ख्याल आपको रखना पड़ता है, ठीक है. चलिए वापस चलते हैं. अब एक सेंटेंस में एक और वर्ब लेकर आ रहे हैं और उस वर्ब का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब. जब एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आते हैं तो देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब. अब जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं. ऑक्सिलरी वर्ब को एक जिम्मेदारी दी है बस, टाइम. ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम. दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन. ये हमारी नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में भी मदद करते हैं. और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. देयर आर ओनली 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स. और वो कौन से हैं? डू, बी और हैव, जिसकी अभी आप ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे. डू, बी और हैव. आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है तो उसके बाद लाजमी तौर पे मेन वर्ब आता है. अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा रहे तो जरूरी नहीं है कि आपका सेंटेंस ना बने. मेन वर्ब आप लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, एस और यस फॉर्म बनाइए, आपका सेंटेंस क्रिएट हो जाता है.
लेकिन अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे तो फिर आपको उसके बाद मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद एक मुख्तलिफ फॉर्म लेता है। आइए गौर से देखिएगा, मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने बाद मुख्तलिफ वर्ब की फॉर्म्स लेते हैं। मैंने डू को खोल दिया डज और डिड में, मैंने इज एम आर को खोल दिया, बी को खोल दिया इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, और जब ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव की सिचुएशन में जाता है तो परफेक्ट में ये बन जाता है बीन। ठीक है, फिर मैंने हैव और हैज को भी खोल दिया। देखिए गौर से, जब हैव और हैज को खोला तो ये बन गए, हैव को खोला तो हैव हैज और हैड सब निकल कर सामने आ गए। अब देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स प्रेजेंट और पास्ट की बात करते हैं। हर बच्चा इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि डू डस प्रेजेंट की बात करता है, डिड पास्ट की बात करता है, इज एम आर प्रेजेंट की बात करता है, वॉज वर पास्ट की बात करता है, और हैव और हैज प्रेजेंट की बात करता है, हैड पास्ट की बात करता है। अगर तो ये कॉन्सेप्ट्स, ये कॉम्बिनेशंस आपके ऑलरेडी जहन में है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, आप हर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की एक मुख्तलिफ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बी इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आती है। हैव हैज और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जरा गौर से देखें और याद करें, हैव हैज हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर वॉज वर और बीन के बाद हमेशा वर्ब की वर्ब आईएनजी, डू डज और डिड के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके सामने में कुछ सेंटेंसेस लिखूं तो आप सही सही फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगा देंगे। आपका ये फर्रा आपके सामने ही रहेगा, देखिएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये देखिए, मैंने एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डू डज का इस्तेमाल हम क्वेश्चन बनाने में करते हैं। मैंने लिखा डज ही ड्राइव। अब आप मुझे इसका पास्ट बता सकते हैं? डज ही ड्राइव बताकर माइक बंद कर लीजिएगा। डज ही ड्राइव, Did he drive? Did he drive? डिड ही ड्राइव, डिड ही ड्राइव। मैं चाह रहा हूं कि हम इसको प्रोग्रेसिव में ले जाएं, तो ड्राइव किस में चला जाएगा? Driving. ड्राइविंग। अच्छा, अब मेरी ख्वाहिश सुनिएगा और उस ख्वाहिश के मुताबिक मुझे बताइएगा। मैं चाह रहा हूं कि ये प्रेजेंट में चला जाए। He is drive. इज is. इज He is driving. क्वेश्चन बना रहा हूं मैं सारे, इज ही ड्राइविंग। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि ये पास्ट में चला जाए। Was he driving? वॉज ही ड्राइविंग। अच्छा, अगर मैं इसको परफेक्ट सिचुएशन में लेके जाऊं तो परफेक्ट के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? Has he As he Has he been driving? हम्म। जिसके बैकग्राउंड पे नॉइज है ना, वो अपने माइक्स को ऑन ना किया करें बेटा, रिकॉर्डिंग वरना डिस्टर्ब होती है। अब ये आपके पास आ गया ड्रिवन, ये थर्ड फॉर्म आ गई। परफेक्ट सिचुएशन में ड्रिवन आती है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? Has he driving? हैज ही ड्रिवन, हैज ही ड्रिवन, हैज ही ड्रिवन। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये पास्ट में चला जाए, तो बताइए सिर्फ कहां पर? हैड ही ड्रिवन। आपको ये मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगर प्रेजेंट को पास्ट करना है, प्रेजेंट को पास्ट करना है, प्रेजेंट को पास्ट करना है, तो मुझे करना क्या है? डस की जगह पर डिड, इस की जगह पर वॉज, हैज की जगह पर हैड। और एक बात और जहन में रखिएगा कि जब आप सिंपल सिचुएशंस की बात करते हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करते हैं तो वर्ब आईएनजी लगाते हैं, परफेक्ट सिचुएशन की बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर मैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात करूं तो फिर क्या होगा? अगर मैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात करूं तो ड्राइविंग तो अपनी जगह पर रहेगा। अब मुझे बीन has लगाना, he been driving? अब मुझे बीन लगाना पड़ेगा। बीन लगाया तो ये बन गया
बीन लगाया तो आपका बन गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन अब प्रेजेंट और पास्ट का फैसला कैसे करें? ये तो हो गया बीन ड्राइविंग परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट का फैसला करता है ऑक्सिलरी वर्ब, यहां लगाया हैज और नीचे आपने लगा दिया हैड। तो ये मुबारक हो, आपके सारे टेंसेस बनकर आपके सामने आ गए एक झटके में, जो आप लोग स्कूल लाइफ में पता नहीं कितने अरसे तक सीखते रहे। ये फॉर्मेशन तो एक दो दिन में खत्म हो जानी चाहिए। हमें पूरी लाइफ क्लास 5 से लेकर मैट्रिक तक सिर्फ फॉर्मेशंस पर ही रखा। असलम गाना गाता है, असलम गाना नहीं गाता, क्या असलम गाना गाता है, क्या असलम गाना नहीं गाता। बस यही हमारी जिंदगी में गाने चलते रहे और हम गाने गाते रहे, ठीक है ना। बट लेकिन अंग्रेजी बोलना हमें नहीं आई। ये तो सिर्फ 2 से 4 दिन का काम है कि बच्चे की फॉर्मेशन पे आप काम कर लें, उसको फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। तो मैं वही काम कर रहा हूँ कि आपकी फॉर्मेशंस क्लियर हो जाएं ताकि आप इंग्लिश बोलने की तरफ जा सकें, ठीक है। अब आपको अगर एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। ये देखिए, गालिबन ये है। अच्छा नहीं, ये भी नहीं थी, ये भी हम आएंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, मैंने मेंशन किया था। ये लें, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लें। डू यू ड्राइव, देखें, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। हो गया। अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डू यू कुक लिखा हुआ है, तो इसी तरह से मैं चाहता हूं कि 8 क्वेश्चंस पूछ लें। अतीबा, कैन यू आस्क मी 8 क्वेश्चंस? एक सवाल मैं लिख देता हूं, डू यू डू यू डू यू डू यू राइट। मैं चाहता हूं कि आप इसको 8 क्वेश्चंस पूछें। पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको गिफ्ट मिल गया, डू यू राइट। ऊपर फॉलो करें 1 से 8 तक। सर इसी के साथ राइट के साथ ही जी जी, राइट के साथ, डू यू राइट। डू यू राइट, डिड यू राइट, आर यू राइटिंग, वर यू राइटिंग, हैव यू रिटन, हैव यू हैड यू रिटन, हैव यू बीन राइटिंग फॉर 2 years, हैड यू बीन राइटिंग फॉर 2 years। हैड यू बीन राइटिंग को सवाल पूछना अब आपके लिए कोई मसला रहा? नो। कोई मसला नहीं रहा। अब आपके को बगैर टेंशन लेस हुए आपने क्वेश्चन कर लिया। मैं एक और, अगर मैं कह दूं डज ही राइट, डज ही राइट, इकरा, क्या आप सवाल कर सकती हैं? अब आप, डज ही राइट। सर 1 मिनट, आजान हो रही है। चल, मेरे पास चौथी अजान शुरू हो गई है मेरे पास भी। डज ही राइट। पाकिस्तान के अंदर अजान इशा का वक्त हुआ जाता है मुख्तलिफ शहरों में। यस, काशिफ, आपके शहर में अजान हो गई है? अरफान, yes, Hello, does sir. he write? Go ahead, Arfan. Yes, sir. Does he write? Questions needed. Yes, sir. Did you write? Are you writing? Were you writing? Have you ever written? Had you ever written? Have you been writing for 2 years? Had you been writing for 2 years? बस मेरी अब ये ख्वाहिश पूरी कर दें, आप यू की जगह पर ही लगा दें। Okay. Does he write? Did you write? Is he driving? Was he driving? Has he ever driven? Had he ever driven? Has you been driving for 2 years? Had he been driving for 2 years? नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। हमारा वर्ब था राइट, हमारा वर्ब था राइट, आपने कर दिया ड्राइव। Okay, sir. इट्स ओके, इट्स ओके।
ये होता है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपको बहुत काम आएगा कि सर ने किस तरह से हमें क्वेश्चंस क्रिएट करके दिखाए थे मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर। ठीक है, चलिए पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं, देखिए आपके पास जो मैं आपको मटेरियल शेयर करता हूं उसका एक स्टेप 1 हो गया। अब हम जा रहे हैं स्टेप 3 पर। स्टेप्स याद रखिएगा जैसे आप लोग। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स लिख कर दिए हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप वर्ब की सही फॉर्म का इस्तेमाल करें। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। यस आयशा ट्राई कीजिएगा। Sir, I don't drink coffee every day. हम्म, I don't eat बस breakfast every वर्ब day. तक, बस वर्ब तक आप बोलें, बाकी एक्स्ट्रा वर्ड्स को छोड़ दें। आई डोंट ईट, आई डोंट ड्रिंक, आई हैड बीन। यस। I had been reading. हम्म Uh, I had been working. I हम्म had eaten. I हम्म have seen. Is it raining? It वेरी does not rain. गुड, ये चीज। It has been raining. It had been snowing. थैंक यू वेरी मच। यस समिया। Yes, sir. 46 to 50। It has raining. It has been raining. It has been raining. She Number 47. sir, 1 minute. Okay. It has been raining. She does not go. She had been cooking. She had gone. She has been teaching. She had been working. Uh, she has said she has com- completed. Hmm. She has finished. Hmm. She was cooking. Very good. Sabra, repeat करें यही 46 to 56. 46. It has been raining. It has rained. She does not go. She does not study. Hmm. She had been cooking. She had gone. Hmm. She had been teaching. She had been working. She had completed. She Hmm. has finished. She was cooking. That's very good. Yes. कौन है ये हैंड रेस करता है? मैं कहता हूँ अब मैं इनका नाम लूं, फिर हैंड नीचे चला जाता है। हाथ नीचे जाने का मकसद ये होता है आई एम नॉट अवेलेबल टू स्पीक। बार बार हैंड ऊपर नीचे करेंगे ना तो देन आई वोंट बी एबल टू अलाउ यू, राइट। आपका हैंड नीचे जाता है, इट मींस यू आर नॉट अवेलेबल। कमर, कमर थी। एक दफा हैंड रेस कर दिया मेरे, आप लिस्ट में आ गई हैं। मैं यहाँ सोचता हूँ अब मैंने कमर को बोल रहा है, कमर का हाथ नीचे चले जाता है। यस। नेट का इशू है ना, तब भी मेरी अच्छा बार बार रिकनेक्ट हो जाता है। अच्छा, मैं समझा शायद आप मुझे बताना चाहेंगे सर हम भी हैं लाइन में लगे हुए, हमारा नाम भी लीजिए। चलिए यस, आपका है 51 to 57। She had gone to bed when he came home. She has been teaching. सही है, गया फिर नेट चला। ओके शी, अच्छा ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है। ये एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान एक्सरसाइज है। आपने अगर ये बात याद कर ली है कि किन ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आप बआसानी लगा लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन इसको फॉलो करने, देखो स्टेप वाइज चलोगे कोई परेशानी नहीं आएगी, और जबान पर अंग्रेजी स्टेप बाय स्टेप ही आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अब आपके पास एक मसला, वो क्या मसला, आइए मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लगाऊं। मेरी हेल्प करने जा रही है इकरा। यस इकरा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखा, देखिएगा। डज ही, इज ही, हैज ही, समझ नहीं आ रहा मैं क्या लगाऊं, प्लीज हेल्प मी। सर किसके साथ लगाना है आपको? Does he teach? Is he teaching? Has he taught?
मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आगे क्या कहूँ। अच्छा, does he teach? Is he teaching? Has he taught? Do you टीच की do you थर्ड teaching? टीच की थर्ड Oh, फॉर्म। sorry, taught. शुक्रिया। Do you teach? हम्म Are you teaching? हम्म Have they taught? Did he teach? टीच की थर्ड फॉर्म। Oh, sorry, taught. शुक्रिया। Did he teach? Was he teaching? Had he taught? दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस, नेक्स्ट आयशा, अगर मैंने राइट लगाना हो तो अब मैं क्या करूं? डज ही। Does he write? Does he write? Is he writing? Has he written? Do you write? Are you writing? Have they written? Did he write? Was he writing? Had he written? है कोई आयशा को चैलेंज करने वाला? समरा, कैन यू स्पीक लाइक आयशा? ये स्पीड चाहिए जो आयशा के पास थी, I will try, sir. प्लीज। Sir, break use करूं? हाँ जी जी बिल्कुल, ब्रेक। Does he break? Is he breaks? Has he broken? Do you break? Are you breaking? Had they broken? Did he break? Was he breaking? Had he broken? That's very good, much better. Yes, Anam, can you beat Aisha? Yes, sir, I will try, inshallah. Sir, draw को try करूँ? जी जी बिल्कुल। Does he draw? Is he drawing? Has he drawn? Do you draw? Are you drawing? Have they drawn? Did he draw? Was he drawing? Had he drawn? जी, still Aisha on top. Yes, Farwa, drive. Does he drive? Does he drive? Is he driving? Has he driven? Driven. And do you Driven. driven? Okay. Do you drive? And are you driving? Have they driven? Driven. Driven? Sorry, driven. Did he drive? Was he driving? Had he driven? चलिए आयशा को सुनिएगा, आयशा ट्राई कीजिएगा, फिर फैसला हो जाएगा कौन जीत रहा है। Okay, sir. सर किसके कौन से वर्ब के साथ? ड्राइव ड्राइव ड्राइव। Does he drive? Is he driving? Has he driven? Do you drive? Are you driving? Have they driven? Did he drive? Was he driving? Had he driven? सांस नहीं ले रही है, बस ये सांस नहीं लेना है। इकरा ट्राई करें। सर किसके साथ? ड्राइव के साथ, सांस नहीं लेना। Does he? Okay. Does he drive? Is he driving? Has he drawn? Do you drive? Are you driving? Have they drawn? Did he draw? सर इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड ही ड्राइव। Oh, did he drive? Was he driving? Had he drawn? had he driven, थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। ड्रिवन मुझे Driven. ऐसा चाहिए, ये वाली अंग्रेजी चाहिए आपकी जबान से। डज ही टीच, इज ही टीचिंग, हैज ही टॉट, डू यू टीच, आर यू टीचिंग, हैव दे टॉट, डिड ही टीच, वाज ही टीचिंग, हैड ही टॉट। आपकी स्पोकन क्लास के लिए मैं स्पेशल कुछ स्लाइड्स रेडी कर रहा हूँ, जो मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे को इन्हीं चीजों की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जी सर। जिसने मेरे आज का और कल का सेशन लिया है, मजा आएगा उसको। और ये जो कॉम्बिनेशन सेट हो गए ना, एक दफा जबान आदी हो गई इन चीजों को बोलने में, आप कहेंगे सर वो देखें हमारा पौधा निकल आया है फ्लुएंसी का। ये स्टेप 1 है, मान लें। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। अब क्या गड़बड़ हो रही है देखें। अब गड़बड़ ये हो रही है कि मैंने अभी आपको ये रट्टा लगवा दिया है कि कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, ये याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी हमारे बच्चे कुछ गड़बड़ करेंगे। मैंने ऑक्सिलरी वर्ब को गायब कर दिया। स्टेप 3, ऑक्सिलरी वर्ब गायब हो गया मंजर आम से। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा?
याद रखें ऑक्सिलरी वर्ब बात करता है टाइम की, तो आपको टाइम एक्सप्रेशंस को देखना पड़ेगा। राइट नाउ, प्रेजेंट, यस्टरडे, पास्ट। और उसके लिए मैं आपको दे रहा हूं एक फर्रा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस फर्रे को अपने पास रखिएगा। ये लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आप ये देखिए, मैंने एक ही सेंटेंस आपके सामने लिखा है, समटाइम्स। अली कुक, अली कुक, अली कुक, अली कुक, अली कुक, अली कुक, अली कुक। लेकिन ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में जा रहा है। जैसे ही मैंने समटाइम्स लिखा, आपने कहा अच्छा ये तो प्रेजेंट की बात करता है, ये प्रेजेंट की बात करता है, सिचुएशन सिंपल होती है। आपने फौरन जवाब दे दिया सर ये तो होगा अली कुक्स समटाइम्स। जैसे ही आपने एट द मोमेंट को देखा, सर एट द मोमेंट तो प्रेजेंट में होता है और सिचुएशन होती है प्रोग्रेसिव की। अली इज कुकिंग एट द मोमेंट। सर बिफोर का इस्तेमाल तो प्रेजेंट में होता है, परफेक्ट सिचुएशन में होता है, अली हैज कुक्ड बिफोर। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, लेकिन इसके आगे पीछे कोई जुमला मुझे नजर नहीं आ रहा। अली हैज बीन कुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अली हैज बीन कुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस और फॉर आपको नजर आ गया, आपने लगा दिया अली हैज बीन कुकिंग। कोई पास्ट सिंपल का जुमला आपको आगे पीछे चिपका हुआ नजर आएगा तो फिर वो पास्ट में चला जाएगा। अब नीचे पास्ट की सिचुएशन देखिए, लास्ट वीक, ये तो पास्ट में जाएगा। अली कुक्ड लास्ट वीक। अली कुक व्हेन आई कॉल्ड, तो सर ये पास्ट की सिचुएशन है कंफर्म, लेकिन ये प्रोग्रेसिव पास्ट का टाइम है, लेकिन सिचुएशन प्रोग्रेसिव की। अली वॉज कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड। अली कुक बिफोर व्हेन ही वेंट टू इंग्लैंड। अली पहले भी खाने वाने पका चुका था जब वो इंग्लैंड गया, वहां जाकर उसको शेफ की नौकरी मिल गई। अली हैड कुक बिफोर व्हेन ही वेंट टू इंग्लैंड, पास्ट परफेक्ट। अली वॉज टायर्ड, पास्ट की पास्ट टाइम पास्ट का, सिचुएशन परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ रही है क्योंकि आगे सेंस ऑफ और आ रहा है। अली हैड बीन कुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अली वॉज टायर्ड। ही हैड बीन कुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफी देर से खाना बना रहा था और उसकी बेगम आराम कर रही थी। इसका स्क्रीनशॉट लें और ये फर्रा सामने रखिएगा। ये फर्रा सामने रहेगा तो फिर आप स्टेप 3 को फॉलो, स्टेप 3 यानी कि स्टेप 2 की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अब मुझे ऑक्सिलरी वर्ब को लगाने के लिए देखना पड़ेगा सबसे पहली चीज कि मेरे पास कौन सा वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। समझना मेरी बात को। मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे पास वर्ब कौन सा आ रहा है। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। देख रहे हैं, मैं सबसे पहले नोट क्या कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आपने फर्रा भी सामने रखना है। मैं एक और हेल्प आपको दे देता हूं। जब आप फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं तो आपके जहन में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स डांस करते हैं वो कौन से हैं, डू, डज और डिड। जैसे ही आप वर्ब आईएनजी को देखते हैं, आपके जहन में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स डांस करेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, और हो सकता है बीन, हो सकता है मतलब वो सिचुएशन जो हो परफेक्ट प्रोग्रेसिव की हो तो फिर आप वर्ब आईएनजी लगाते हैं। ठीक है। अगर आप थर्ड फॉर्म को देखते हैं तो आपके जहन में फौरन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, हैव, हैज और हैड। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो तुम्हारे पास, तुम्हें वर्ब की फॉर्म्स दिख रही हैं। तुम वर्ब की फॉर्म देखकर ऑक्सिलरी वर्ब का फैसला करोगे। तुमने फर्स्ट फॉर्म को देखा, थर्ड फॉर्म को देखा, फर्स्ट फॉर्म को देखा, सर मैं पहचान गई, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। लेकिन अब फैसला करना है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। इसके लिए फर्रा याद होना चाहिए, यस्टरडे पास्ट, ऑफन प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, यस्टरडे पास्ट, यस्टरडे पास्ट, बिफोर प्रेजेंट। दो बातों को क्रॉस चेक कीजिएगा और उसके बाद फिर आप अपना ऑक्सिलरी वर्ब लिखिएगा। इस एक्सरसाइज को रात सोने से पहले लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा। समझ रहे बात। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी।
आ गई बात समझ? ठीक है, स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और कल जब आप स्टेप 1 2 3 कर लें तो फिर इसी नोट्स के अंदर वापस चले जाइएगा। मैंने एक ही नोट्स के अंदर सारी चीजें आपको दी हैं, और इसी के अंदर आपको एक मेरी और एक्सरसाइज मिलती है जो बेसिकली आपका स्टेप 4 होगा। अच्छा, इसमें सर आपने ऐसा क्या किया है देखें, उसमें एक और गेम किया हमने आपके साथ। मैंने यहां पर अभी तो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब गायब किया था, फिर मैंने मेन वर्ब गायब किया, मैंने दोनों चीजें गायब कर दी हैं। क्या मतलब सर? देखिए, मैंने दोनों चीजों को गायब कर दिया है। मैंने क्या किया है, सेंटेंस पढ़िएगा। शी रीड दैट बुक यस्टरडे। अब यस्टरडे को देखकर खुद फैसला करो कि यहां पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। वी नॉट ईट प्रॉन्स बिफोर, ये स्टेप 4 पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसकी आंसर शीट भी इसके बाद है। आपके डिस्कशन टीचर्स ने आपको ज्वाइन कर लिया है। आई एम साइनिंग ऑफ, और इस डिस्कशन सेशन को कंडक्ट कर रही हैं मिस तबस्सुम और मिस कोमल। तो मिस कोमल भी इधर हैं। आधे बच्चे मिस तबस्सुम के साथ जाएंगे और आधे बच्चे जो है वो मिस कोमल के साथ जाएंगे। मिस तबस्सुम ने ज्वाइन कर लिया है, अभी मिस कोमल आ चुकी हैं। मिस कोमल, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। अभी जैसे ही आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आधे बच्चे जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड दे विल ज्वाइन सेशन फ्रॉम द ब्रेकआउट रूम। जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो रहे होते हैं, जैसे मैंने दोपहर में भी ऑब्जर्व किया था, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस में मैं टीचर्स को स्टैंड बाय पे नहीं रखता कि आप आ जाएं बच्चे ज़्यादा हैं सेशन में। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे सेशन में पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं तो फिर हम उसको 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपकी स्क्रीन विजिबल हो चुकी है। मैं मिस तबस्सुम का इंतजार कर रहा हूँ। अभी जैसे मिस तबस्सुम ज्वाइन करेंगी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन का, तो आधे बच्चे मिस तबस्सुम के पास चले जाएंगे, वो भी सेम टॉपिक फॉलो कर रही होंगी, और मिस कोमल भी सेम टॉपिक फॉलो कर रही है। ठीक है, अपना बस ख्याल रखिएगा। ओवर टू यू मिस कोमल। Thank you, sir. Assalamualaikum, dear students. How are you?